दोस्तों, जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक सर को आज भूख हड़ताल के 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी टस से मस नहीं हुई, कोई भी बातचीत नहीं की। आज मैं वही बात करूंगा अंग्रेजी शासन की, जब अपने देश में अंग्रेजों का शासन था और महात्मा गांधी जी कई आंदोलन चला रहे थे। देश भर में कई आंदोलन चल रहे थे। उस समय अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से बातचीत की, लेकिन आज की सरकार बात करना ही नहीं चाहती है। 1920 का असहयोग आंदोलन देश भर में फैल गया, लाखों लोगों ने अंग्रेजी शासन का बहिष्कार किया। अंग्रेजों ने गिरफ्तारियां भी की, दमन भी किया है। लेकिन यह भी सच है कि गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं के साथ संवाद पूरी तरह कभी बंद नहीं हुआ। जैसा कि आज बंद है, उस समय बंद नहीं हुआ। और फिर आया 1930 का डांडी मार्च। गांधी जी ने 240 मील पैदल चलकर नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। इसके बाद अंग्रेज सरकार पर दबाव बढ़ा और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अनेक राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। शांतिपूर्ण ढंग से नमक बनाने की सीमित अनुमति दी गई और गांधी जी को लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिला। ध्यान रहे, इस समझौते में भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन यह इस बात का उदाहरण था कि संघर्ष के बीच भी बातचीत हुई। इसके बाद 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया। यह अनशन पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर था। कई दौर की बातचीत हुई और अंततः पुनः समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त किया। 1947 में कोलकाता और 1948 में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने अनशन किया। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने उनसे मुलाकात की, शांति बनाए रखने का सार्वजनिक आश्वासन दिया और इसके बाद भी उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। इन सभी घटनाओं से एक बात तो साफ दिखाई देती है, अंग्रेज लोकतांत्रिक सरकार नहीं थे, वे विदेशी शासक थे। उन्होंने दमन भी किए, गोली भी चलाई, हजारों लोगों को जेल में भी डाला और अनेकों आंदोलनों को बलपूर्वक दबाया है। यह इतिहास निर्विवाद तथ्य है। लेकिन यह भी उतना सच है कि कई महत्वपूर्ण मौकों पर उन्होंने गांधी जी और अन्य भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की और कुछ मुद्दों पर समझौता भी हुए। अब आइए समझते हैं आज के समय पर सोनम वांगचुक सर, जो एक इंजीनियर हैं, शिक्षा सुधारक हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उनके अनशन को आज 16 दिन हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या लोकतंत्र में किसी शांतिपूर्ण आंदोलन को जवाब सिर्फ इंतजार होना चाहिए? क्या सरकार को कम से कम बातचीत की पहल नहीं करनी चाहिए? क्या आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत संवाद नहीं है? इसी वजह से सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस में कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं, क्या आज की सरकार का रवैया ब्रिटिश शासन से भी अधिक कठोर दिखाई दे रही है? यह एक राजनीतिक मत और सार्वजनिक बहस का विषय है, कोई स्थापित तथ्य नहीं। हर सरकार के अपने तर्क और अपनी नीतियां होती हैं, लेकिन लोकतंत्र की पहचान केवल चुनाव नहीं, बल्कि जनता की आवाज सुनना है, सहमति का सम्मान करना है और संवाद बनाए रखना है। अगर सरकार आंदोलनकारियों की मांगों से सहमत नहीं है, तब भी बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, क्योंकि बातचीत से समाधान निकलता है, जबकि चुप्पी अक्सर अविश्वास बढ़ाती है। अब इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को सोनम वांगचुक सर से तुरंत बातचीत करनी चाहिए, या आपको लगता है कि सरकार का वर्तमान रुख उचित है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आपके अपने चैनल जनता 360 को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।